बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आपका कोर्स है ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जो भी ऑनलाइन तरीके हैं मार्केटिंग करने के किसी भी बिजनेस के, वो सारे जो हैं मैंने आपको सिखाने का बताया था कि मैं आपको सारे सिखाऊंगा वन बाय वन। लेकिन कैसे सिखाऊंगा, जब आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का मैंने आपको काम बताया था, क्या काम होता है, वो क्या काम करता है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली ये डिफरेंट फील्ड हैं, और इनको एक एक फील्ड के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो जो पेज मैनेज करता है, जो मैंने आपको बताया था, स्मॉल बिजनेस मैनेजर को सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आपने अपना बिजनेस अगर ई कॉमर्स करना है, अगर आपको ये चीज़ों का पता नहीं होगा सारी का, तो आप किसी दूसरे से भी काम नहीं करवा पाएंगे। आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी काम नहीं कर पाएंगे, सोशल मीडिया मैनेजर भी काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरा बंदा आपको, ये जितने भी डेवलपर फ्रीलांसर ये हैं, ये आपको सही काम नहीं करके देते। ये छोटा सा काम होता है ना, आपको इतना बड़ा बताते हैं। जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है ना हमारी, उनको ये डेवलपर उनका बिजनेस नहीं चलने देते। वेबसाइट बनाने को कहेंगे इतना बड़ा काम है, और एक दिन का काम होगा उस पर एक महीना लगा देंगे, और खुद दूसरे कामों में लगे रहते हैं, ऑन टाइम काम नहीं करके देते। सोशल मीडिया मार्केटिंग को बताएंगे जी बहुत बड़ा काम है। मैं हजारों लोगों को जानता हूं जिन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग करवाते हैं, पैसे जाया करते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलते। वेब डेवलपर को पैसे देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलते। वर्चुअल असिस्टेंट को पैसे देते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैंने ये बिजनेस कम्युनिटी आपको आपको मैंने एंटरप्रेन्योर बनाने बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। और जिन इंटरप्रेन्योर के साथ आपने काम करना है, उन इंटरप्रेन्योर को आपने कैसे सर्विसेज देनी है, अगर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत बड़ा कोर्स है। और अभी मैंने आज आपने मेरे पेज पे देखा होगा, मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि कमिंग वीक से हमारा एक और कोर्स शुरू होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। एक्चुअल में वो कोर्स जो नया शुरू होगा वो यही वाला कोर्स है, कि कमिंग मंडे से आप लोग भी उस कोर्स में साथ ही होंगे, कि कमिंग मंडे से ये कोर्स कन्वर्ट हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स में। कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा जो भी टूल है वो आपको मैं बता दूंगा, जिनमें कंटेंट राइटिंग आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, एसईओ आ जाती है। तो इस वीक में ये चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा, और कमिंग वीक से फिर हम सोशल मीडिया पे काम करेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उसके बाद ट्विटर, ये सारे हम, पिंटरेस्ट, ये सारे कोरा.com, ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स कैसे करनी है। पाकिस्तान में रहते हुए आपने ईबे पे अकाउंट कैसे बनाना है, पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल कैसे सेल कर सकते हैं, जो डिफरेंट फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है उन पे कैसे सेल कर सकते हैं, आप फाइबर पे कैसे सेल करेंगे, अपवर्क पे कैसे सेल करेंगे, फ्रीलांसर पे कैसे सेल करेंगे, सोशल मीडिया पे क्लाइंट हंटिंग कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, मुझे बताएं, मैं अपने आप को बताता रहूं। इंटरेस्ट लें। और जो ग्रुप है हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो हमारा ग्रुप है फेसबुक वाला, फ्री डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग वाला, उसमें क्वेश्चन पोस्ट करें, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हों, नेटवर्किंग बनाएं। नेटवर्किंग जब तक आप लोगों की नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ हेलो हाय करें, ग्रुप में इंटरेक्ट करें, दूसरे और डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुपों में ज्वाइन करें, वहां पे इंटरेक्ट करें, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं, खुद को ग्रो करते हैं। एक दूसरे की टांगें खींचने से हम लोगों को बाज आके एक दूसरे की हेल्प करनी है। और ये एसईओ जो है ये तो होती ही हेल्प से है। अगर आप एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होंगे, बैक लिंकिंग कहाँ से मिलेगी आपको। बैक लिंक तब मिलते हैं आपको जब आपके लिंक बिल्डिंग अच्छी होती है, आपके कंटैक्ट्स अच्छे होते हैं, तब आपको बैक लिंक मिलते हैं। वरना अगर पेड बैक लिंक खरीदेंगे आप, तो उससे आप लॉन्ग टर्म बिजनेस आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो आज के लिए आप लोगों के लिए ये है जी, जो दो वीडियो लास्ट वाली हैं उनको देखें। मैं आपको वेब डेवलपर नहीं बना रहा, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेब डेवलपर बन जाएं और आप जो है वर्डप्रेस सीख लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कम से कम कि वेबसाइट बनती कैसे है, वेबसाइट पे काम कितना होता है, ये कितना लंबा काम है, ये कितने पैसों का काम है। जब तक आपको पता नहीं होगा आप काम कैसे करवाएंगे, आप ई कॉमर्स कैसे करेंगे, अगर आपको यही नहीं पता वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट में क्या कुछ करना पड़ता है। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, काम ले पाएंगे। कंटेंट राइटिंग जो है एक पूरा फील्ड है, वेब डेवलपिंग एक पूरा फील्ड है, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग एक पूरा फील्ड है, एसईओ एक पूरा फील्ड है। तो मैं आपको मतलब ये नहीं कह रहा कि आप इसमें कोई एक फील्ड चूज करके उसमें एक्सपर्ट बन जाए आप।
लेकिन काम जब आपने करना है एज ए एंटरप्रेन्योर काम करना है, फिर आपने सबको कनेक्ट करके सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। आपने एज ए टीम, मैंने आपने पहले लेक्चर में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का क्या काम है, वो सबके साथ ज्वाइन होता है, सबके साथ वो कोलैबोरेट करता है। इस वजह से मैंने सोचा था कि अभी फिलहाल इसको ड्रॉप कर दूं। जी, ये जी बेसिक चीजें जो हैं ये तो साथ चलती रहती हैं। आज फिर आप लोगों को जी मैं आज जो है जी बिजनेस प्लान जो है, मैं आपको ये नहीं मतलब कि चीजें देखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे होता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मोस्टली बिजनेस जो है कि हम लोग सिर्फ ख्याली पुलाव बना लेते हैं, किसी से सुना, आजाद चाय वाले ने वीडियो बना दी और हमने देख ली, और उसके बाद किसी और ने, किसी बिजनेस टॉक्स वाले ने बना दी, जोइया साहब ने बना दी, हमने देख ली, और हम मार्केट रिसर्च नहीं करते, हम वो चीज़ें ले लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता नहीं होता चीज़ों का, और वो बहुत जल्दी हम लोग वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर बैठते हैं। तो आजकल हमारे इर्द गिर्द जितनी वीडियोस बन रही हैं, दिस ऑल वीडियोस आर मोस्टली आर एफिलिएट मार्केटिंग, कि ये सारी पेड कंटेंट हैं, ये पेड वीडियोस बनती हैं। जिन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं उनको पैसे दे के 50,000 रुपया, लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे के जो मर्जी वीडियो बनवा लें आप। तो ये हमारे सामने जितने भी प्लान आते हैं, जो कुछ आता है उसके ऊपर खुद अपनी रिसर्च करें, देखी हुई वीडियो के ऊपर आपने काम नहीं करना। ये जो फ्रीलांसिंग की सक्सेस स्टोरीज होती हैं, ये इनमें से बहुत सारी स्टोरीज फेक होती हैं। पाकिस्तान में बिजनेस प्लान ना बनाने की वजह से फेल हो जाते हैं कि हम लोग सिर्फ करना है ऑन द ग्राउंड रियलिटी, कि खुद से सर्च करके देखें कि इसमें कैसे हम आगे जा सकते हैं, कैसे हमने ग्रो करना है, और स्किल्स कैसे हमने सीखनी है, और फिर बिजनेस में इन होना है। तो ये मैं आपको बेसिक ग्राउंड लेवल से लेके चला हूँ स्टार्ट करके, और जहाँ पे प्रॉब्लम आए हर वक्त मैं अवेलेबल हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। और ये जितनी सर्विसेज मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है जो मैंने सिर्फ मतलब कि मेरा ज्यादातर जो नॉलेज है ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज के मैंने खुद बिजनेस किया हुआ है ग्राउंड रियलिटी पे, अभी भी ई कॉमर्स कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। ये सारा कुछ जो है आई हैव द रियल एक्सपीरियंस। और एक मेरी आदत है, अब इसको अच्छी आदत समझ लें, बुरी आदत समझ लें, कि आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग माई सक्सेस स्टोरीज, व्हाट आई एम अर्निंग, बिकॉज ये एक हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप अपनी जो भी कुछ अर्न करते हो अपना बिजनेस, उसको हाइड रखें, उसको डिस्क्लोज मत करें, अपना नेक्स्ट मूव मत बताएं लोगों को। आप जो भी करें उसको हाइड रख के करें। तो ये जो बातें बताने वाली होती हैं, बहुत सारे लोग अपने लेफ्ट राइट आप देखेंगे, आपको ऐसी स्टोरियां मिल जाएंगी जो लोग सब कुछ डिस्क्लोज कर देते हैं, तो अक्सर उनके साथ डाउनफॉलिंग स्टार्ट हो जाती है उनकी। अब अपने प्लान्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह से बिजनेस प्लान है, जैसे आप दूसरों से, रेलिवेंट लोगों से आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन अपना जो मूव है वो आप नहीं बताएंगे कि व्हाट इज माई मूव, व्हाट इज माई नेक्स्ट मूव। तो इस पे जी आज फिर आप लोगों को जी मैं बताता हूँ जी, वर्डप्रेस की वीडियो तो आप देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने दी थी आपको। वर्डप्रेस के अंदर हम मजीद काम करेंगे, प्लगइन के ऊपर काम करेंगे, कौन कौन से प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर यूज होने हैं, क्योंकि जब आपने ई कॉमर्स का काम करना है तो ये प्लगइन आपको खुद से मैनेज करने पड़ेंगे। और आपको अगर आपने एसईओ स्पेशलिस्ट भी रखना है, कंटेंट राइटर भी रखना है, तो आपको बेसिक तो कंटेंट राइटिंग की पता होनी चाहिए कि कंटेंट राइटिंग करते क्यों हैं, किस लिए करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको कंटेंट राइटिंग और एसईओ की 2-3 बेसिक चीजें बताता हूँ जिनको जानना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था कि एसईओ के लिए चंद टूल्स मैंने कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज किए थे। आज बगैर टूल के, विदाउट टूल, ओपन योर माइंड एंड थिंक बिग, कि विदाउट टूल हमारे पास कोई टूल नहीं है, कैसे हमने एसईओ की रिसर्च करनी होती है, असल चीज क्या है। तो ये सबसे पहले जी डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमारा एसईओ का मकसद क्या होता है, और किस तरह से हमने कंटेंट राइटिंग करनी होती है, और हासिल क्या करना होता है। सबसे पहले जी मुझे ये बता दें कि गूगल जो है, गूगल का एल्गोरिथम है, जो एल्गोरिथम है वो एसईओ जो होती है, जिसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम कहते हैं, जो रैंकिंग होती है वो किस बेस पे करते हैं, एल्गोरिथम में वो क्या देखते हैं जी। कोई बताएगा जी, कोई आंसर देना पसंद करेगा? सर जी,
गूगल का एल्गोरिथम जो है वो मेनली क्या देखता है, कैसे वेबसाइट्स रैंक होती हैं? सर कंटेंट एनीवन? कुछ होता है कंटेंट लिखना होता है। जो पे कंटेंट जो चलाते हैं वो किस उसका क्या मटेरियल और उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे रैंक होंगी। जी वही मैं पूछ रहा हूँ, वो तो कंटेंट लिखा गया है ना। गूगल क्या देखता है? गूगल क्या चीज, मतलब कि इसका जो अल्गोरिथम है, इनका क्या मैकेनिज्म है, किस चीज को ये देखते हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जिन एलिमेंट्स को देखते हुए ये पेज को रैंक करते हैं? सर इसकी जो है ना, अगर एक की सर्च हो रहा है और इसके कंटेंट में मैक्सिमम यूज हुआ है, एक तो वो चीज वो देखता है। सर ट्रैफिक जनरेट जिससे ज्यादा हो रही हो। नहीं जी, सर ठीक है जी, हाँ तो आप लोगों के मिले जुले जवाब है, मैं आपको बताता हूँ। सर कीवर्ड्स कीवर्ड्स को भूल जाएं। लेंथ ऑफ वर्ड सर सबसे पहले तो ज्यादा होगी। अच्छा जी, वन बाय वन मैंने कहा था कि जो बोलना चाहे वो हाथ खड़ा करे। देखें अब सब लोग बोल रहे हैं, किसी की कोई समझ नहीं आ रही। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो जिसने बोलना है जी वो हाथ खड़ा करे। जी आसमा कुछ कहना चाहती हैं? नो सर। फरहाना कुछ कहना चाहती हैं जी? अनुषा कुछ कहना चाहती हैं जी? अनुषा? सर लेंथ ऑफ वर्ड जैसे 2000 प्लस है तो गूगल उसकी रैंकिंग ज्यादा करेगा। जिसके वर्ड ज्यादा होंगे कंटेंट के। यस सर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मोहसिम साहब कुछ कहना चाहते हैं जी? सर गूगल का लॉगरिथम रैंक उस वेबसाइट को करता है, एक तो वो वेबसाइट बनी अच्छे तरीके से हो, उसका यूआई यूएक्स अच्छा हो, और दूसरा जो है वो उसके अंदर कीवर्ड्स अच्छे डले हों। और मेन कीवर्ड का जो जिस निश के ऊपर वेबसाइट बना रहे हैं, मेन कीवर्ड जो है वो कंटेंट के अंदर मौजूद हो। ठीक है जी, ये भी एलिमेंट हैं जी। से जितनी चीजें आपने बताई हैं, दीज आर एलिमेंट्स गूगल इज वाचिंग। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो मेन चीज जो गूगल देखता है, जिससे बेस है, जो बेस समझते हैं ना, जिसको बुनियादें कहते हैं हम। तो जब बेस ठीक नहीं होगी तो ऊपर जितनी मर्जी बिल्डिंग खड़ी कर लें, बिल्डिंग झोलेगी, इधर उधर गिर जाएगी, हिल जाएगी। जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी हो, आपको पता है उसकी बुनियादें उतनी गहरी रखते हैं हम। तो इसलिए आपने देखना है सबसे पहले, अभी मैं आपको बेसिक से बताता हूँ मिसाल के तौर पे। सबसे पहले तो आपने देखना है आपका काम क्या है, एसईओ करनी किस लिए है। आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ब्लॉगिंग है, उसके अलावा कोई सर्विसेज का बिजनेस है, आपका काम क्या है। काम को देखते हुए उसके बाद पहली चीज काम देख लिया कि आपने करना क्या है, इसका मकसद क्या है एसईओ का। ट्रैफिक लेके आनी है, सेल्स जनरेट करनी है। जैसे ब्लॉग है, बहुत सारे लोग ट्रैफिक लेके आना चाह रहे होते हैं, सिर्फ कि ट्रैफिक आए हमारे ब्लॉग के ऊपर और उसके ऊपर फिर हम एड्स लगाएंगे, उन्होंने एड से एडवर्ड से पैसे कमाएंगे। एक ई कॉमर्स की साइट है, वो उन्होंने प्रोडक्ट सेल करने हैं कि जो हमारे पास ट्रैफिक आए लेकिन वो सेल भी करे। उसके बाद जो अगर एक सर्विसेज की वेबसाइट है तो उनका काम होता है ट्रैफिक भी आए, सर्विसेज भी सेल हो हमारी। तो काफी सारी चीजें जो हैं हम इनको देखते हुए हमने मेन एसईओ करनी होती है। तो अब सबसे पहली चीज जो है गूगल क्या देखता है, मैंने ये क्वेश्चन किया आपसे कि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो कौन से एलिमेंट्स देखता है। तो 3 ऐसे एलिमेंट जी, ये आप नोट कर लें जो गूगल सबसे पहले देखता है। सबसे पहले गूगल देखता है रेलिवेंसी। जो भी आप यहाँ पे चीज सर्च करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च की जी, तो ये जितना कंटेंट लेके आएगा तो ये डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट सारा लेके आएगा जी। माइक अपने बंद कर दें काइंडली, ये रिकॉर्डिंग में फिर आवाज आ जाती है, बाद में समझ नहीं आती। डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर जो मैं चीज सर्च कर रहा हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट कंटेंट सर आ गया। जो गूगल है जी वो कहता है जो चीज कस्टमर सर्च करेगा हम उसको बेस्ट रिजल्ट्स देंगे। इसको सिंपल अल्फाज में ऐसे समझ लें, गूगल एक जैसे लाइब्रेरी में हम जाते हैं, लाइब्रेरी में जाके अगर हम एक लाइब्रेरियन को कहते हैं
कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझे मवाद चाहिए, तो वो आपको बताएगा फलां सेक्शन जो है डिजिटल मार्केटिंग का, वहां चले जाएं, सारी बुक्स डिजिटल मार्केटिंग की पड़ी होंगी। तो ये डिजिटल मार्केटिंग अब एक जो है, इसको हम ये कह लेंगे दिस इज अ सीड कीवर्ड, कि ये एक सीड कीवर्ड है। अब डिजिटल मार्केटिंग अगर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो इसके रेलिवेंट बहुत सारे कीवर्ड और आ जाएंगे। अच्छा जी, मैं दूसरे ब्राउजर में जाता हूँ, ये इटालियन वाला ब्राउजर है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसे। जी डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पे मैं कीवर्ड अगर लिखता हूँ तो इसके नीचे देखें और कितने सारे कीवर्ड आ गए। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग मीनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग पीडीएफ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये जितने कीवर्ड नीचे आ रहे हैं ये सारे डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट हैं, दीज आर द रेलिवेंट कीवर्ड्स। तो गूगल कहता है कि जो भी बंदा चीज आके जो सर्च करेगा, मैं उसको उसके साथ रेलिवेंट कंटेंट ढूंढ के दूंगा। सबसे पहली चीज गूगल देखता है रेलिवेंसी। तो जो भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने मेन समझ लें कि उसका जो कीवर्ड है, जिसको हम सीड कीवर्ड कहेंगे, वो यहाँ पे गूगल पे लिख लेना है। जब आप लिखेंगे, ये जितने भी 7 कीवर्ड आएंगे इनको भी नोट कर लें आप। और ये नीचे भी जाते हैं, अभी मैंने कोई भी टूल, कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया हुआ, सारे ऑफ किए हुए हैं। ये सिंपल है गूगल, प्लगइन भूल जाएं, बगैर प्लगइन के देखें। तो यहाँ पे ये देखें जी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मुख्तलिफ रेलिवेंट कीवर्ड्स आ गए। तब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का जी समझ लें, आगे मेरा ये कीवर्ड है, मैं इसको लेता हूँ, मिसाल के तौर पर सर्विसेज का हमने बिजनेस करना है, कोर्स देखते हैं, तो कोर्स के अंदर मजीद देख लें जी, फिर और कीवर्ड रेलिवेंट आ जाएंगे। गूगल, ऑनलाइन, फ्री, सिलेबस, नियर मी, फीस, कि आपके बिजनेस के रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन आपके जहन में आते जाएंगे, एक आप अपने दिमाग से सोचते हैं, ये गूगल वो सोच रहा है जो लोग यहाँ पे आके सर्च करते हैं, कि ये यहाँ पे वो ऑप्शन देता है, फ्री विद सर्टिफिकेट। अब फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस के साथ बहुत सारे आगे मजीद कीवर्ड आ जाएंगे। फीस इन पाकिस्तान, फीस विद सर्टिफिकेट, कोर्स लाहौर, ऑनलाइन इन कराची इन पाकिस्तान। दोबारा डिजिटल मार्केटिंग पे आ जाते हैं जी। तो दोबारा से देखते हैं जी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अगर आपने एजेंसी ओपन करनी है तो ये एजेंसी के रेलिवेंट कीवर्ड देख लें। एजेंसी वेबसाइट इन लाहौर, इन इस्लामाबाद, एजेंसी लोगो, एजेंसी सर्विसेज। अब मार्केटिंग सर्विसेज पे चले जाते हैं। सर्विसेज में जाके फिर देखते हैं जी मजीद सर्विसेज, फाइवर सर्विसेज, पोस्ट, स्मॉल बिजनेसेस, सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, चीप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ये लिखते जाएं सारे पेपर के ऊपर, इस तरह की चीजें जितने भी है, ये आइडियाज हैं। दिस इज अ कीवर्ड आइडिया जनरेशन। जब आपने आइडिया जनरेट करना है तो आपने सारे कीवर्ड लिखते जाने हैं, सीड कीवर्ड लिखना है, उसके साथ जितने भी रेलिवेंट कीवर्ड आएंगे उनको लिखते जाएं। तो ये पहली चीज जो है रेलिवेंसी की बात होगी जी, गूगल देखता है रेलिवेंसी। उसके बाद दूसरी चीज जी गूगल क्या देखता है, रेलिवेंसी एक चीज होगी, दूसरी चीज जो है गूगल नोट करता है वो है अथेंटिसिटी, कि ये जो वेबसाइट है ये कितनी अथेंटिक है। किसी वेबसाइट की अथेंटिसिटी कैसे बनती है? अथेंटिसिटी बनती है बैक लिंकिंग से, मेनली जो, और भी काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एक मेन एलिमेंट जो है अथेंटिसिटी के लिए वो है बैक लिंक, कि आपको किस वेबसाइट ने बैक लिंक दिया है। बैक लिंक क्या होता है इस पे बाद में बात करेंगे डिटेल में, किस तरह से बैक लिंक जनरेट करते हैं, क्या तरीकाकार है, लेकिन मेन ये समझ लें कि बैक लिंकिंग से हमें अथेंटिसिटी मिलती है। दूसरी चीज गूगल नोट करता है आपकी अथेंटिसिटी क्या है। आपकी वेबसाइट जितनी अथेंटिक होगी उसको उतनी हाईली रैंकिंग मिलेगी। पहली चीज रेलिवेंसी, दूसरी अथेंटिसिटी, तीसरी चीज गूगल क्या देखता है जी, थर्ड चीज जो है जी गूगल देखता है यूजफुलनेस, कि ये जो कंटेंट है आपका ये क्लाइंट के लिए कितना यूजफुल है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट्स, बेनिफिट्स फॉर बिजनेस आ गया, उसके बाद बेस्ट मुख्तलिफ कीवर्ड्स आ जाएंगे आपके पास। ये मैंने सर्च किया जी डिजिटल मार्केटिंग
बेनिफिट्स फॉर बिजनेस। तो ये देखें मेरे पास नीचे जी काफी सारे पेजेस आ जाएंगे। तो मैं सबसे पहला पेज खोल लेता हूँ, ये जी पहला जो है, ये ऊपर तो ऐड है, ऐड नहीं खोलनी। तो जो टॉप पेज है ना गूगल पे डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिट पे, इसको हम खोल लेते हैं जी। ये क्यों टॉप पे है जी, गूगल ने क्यों इसको टॉप पे रखा है, क्या देखा है गूगल ने? सबसे पहले तो गूगल ने देखा है जी रेलिवेंसी, रेलिवेंट कंटेंट है। हमने सर्च किया था एडवांटेजेस बेनिफिट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये हमारे पास देखें जी बेनिफिट 9, टॉप 9 एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ गया। अब मैंने बात की यूजफुलनेस की। यूजफुलनेस कैसे जी, अब ये आगे नीचे देख लेते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट में। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, टॉप एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग एज ए कैरियर एंड टॉप डिजिटल मार्केटिंग कैरियर, आर यू रेडी टू स्टार्ट। और ये सारी जी आगे कंटेंट, ये डेफिनेशन लिख दी इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की। उसके बाद टॉप एडवांटेज में इसने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, ये इसने डिटेल में मल्टीपल कंटेंट टाइप ये सारा लिख दिया इसने। इस इजी टू रीड कि इस तरह जब हम नंबरिंग के साथ कंटेंट लिखते हैं तो ये आसान होता है रीड करने के लिए। हम पूरा अगर नीचे डिटेल से नाम ही पढ़ें तो सिर्फ हेडलाइन पढ़ें तो हमें आइडिया मिल जाता है। और फिर हर चीज को इसने शुरू में डिजिटल मार्केटिंग का भी बता दिया, जिसने बेनिफिट जानने हैं सारी बात है पहले उसको डिजिटल मार्केटिंग का भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। और ये कंटेंट पढ़ने के बाद जो बंदा भी पढ़ेगा ये कंटेंट, उसको एडवांटेज मिलेगा कि ये सारी सर्विसेज। और ये जो ब्लू ब्लू हुए हैं ये हैं जी लिंक्स, ये लिंक हैं जो इस वेबसाइट ने किसी दूसरी वेबसाइट को दिए हैं या इंटरनल लिंक्स दिए हैं। तो कुछ लिंक्स हम इंटरनली अपने पेजेस के लिए भी यूज करते हैं कि इंटरनल अपनी वेबसाइट को भी देते हैं, और कुछ एक्सटर्नल लिंक होते हैं। तो जो इंटरनल लिंकिंग भी जरूरी है कि हर पेज के अंदर आपके कुछ इंटरनल लिंक होने चाहिए। जैसे ये वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग, तो ये दूसरा पेज ओपन हो गया, ये इसी वेबसाइट का पेज है सिंपल लर्न। तो इसी वेबसाइट का ये इंटरनल लिंक दिया हुआ है। नीचे ये जी वीडियो मार्केटिंग, ये भी एक इंटरनल लिंक है, इसी वेबसाइट का ही है। ये देखें सेम वेबसाइट है, सिंपली लर्न का ही है। और कुछ इन्होंने एक्सटर्नल लिंक भी अंदर दिए हुए होंगे कि जहां पे ट्रैफिक किसी दूसरी वेबसाइट पे रेफर होती होगी। तो जो एक्सटर्नल लिंक हम किसी दूसरी वेबसाइट को देते हैं, तो ये इन्होंने इस वेबसाइट ने एक बैक लिंक दूसरी वेबसाइट को दे दी है। तो जब ये टर्मिनोलॉजी आप समझेंगे एसईओ की, तो तब ही आप एसईओ स्पेशलिस्ट से काम करवा सकते हैं। या अगर खुद आपने एसईओ चूज करनी है तो खुद आप एसईओ में जा सकते हैं। अगर बेसिक आपको नहीं पता, आप जितने मर्जी टूल यूज कर लें, जो मर्जी कर लें, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो बंदे ये सोचते हैं कि मैं कीवर्ड रिसर्च के साथ टूल्स की हेल्प के साथ मैं ग्रो कर सकता हूं, तो वो रॉन्ग है। सबसे पहले आपने जो भी आपका फील्ड है, आप फील्ड स्पेशलिस्ट होने चाहिए। गूगल कहता है आपका कंटेंट फील्ड के साथ रेलिवेंट और बेस्ट कंटेंट होना चाहिए। तो जिस बारे में भी आपने कंटेंट लिखना है, जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपका बिजनेस है, तो उसके ऊपर जो भी ब्लॉग लिखा जा रहा है वो बेस्ट नॉलेज होना चाहिए यूजर के लिए, यूजफुल होना चाहिए, आपके काम के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। और इसी तरह जो बैक लिंक्स भी मिलते हैं वो भी रेलिवेंट फील्ड से ही आने चाहिए आपके पास। अगर इररेलिवेंट जगह से आप कंटेंट बैक लिंक लेके आएंगे तो गूगल उसको उतनी वैल्यू नहीं देता। कि अगर आपका बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग का और आपको बैक लिंक मिल रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के बिजनेस से, मतलब बिल्कुल एक डिफरेंट है। लेकिन एक तरह थोड़ी इसमें रेलिवेंसी हो जाएगी, मे बी अगर आपने सर्विसेज दी है उस रेस्टोरेंट को, तो वो आपको रेफर कर दे कि दिस इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, कि मैंने इनसे सर्विसेज ली है। लेकिन एक बिल्कुल ही अगर अपोजिट हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे एक बंदा क्लोथिंग का काम कर रहा है, क्लोथिंग सेल कर रहा है, और उसको रेस्टोरेंट वाला जो है वो बैक लिंक दे रहा है, तो ये बिल्कुल कोई समझ नहीं बन रही, कोई बात समझ नहीं आ रही। कोई रेलिवेंसी या तो जनरेट करें कुछ, या तो वो रेस्टोरेंट वाला ये कहे कि जी मैं जितने भी हमारे शेफ होते हैं उनकी टोपियां और एप्रन शेप्रन जी मैं इनसे लेता हूँ, ये बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। फिर जो है कोई कनेक्शन बिल्ट अप करें, बगैर कनेक्शन के नहीं, मतलब कि आपने नहीं करना जी। स्क्रीन जी मैंने वो दूसरी बंद की है इसलिए ये आ रही है, ये आ जाता हूँ जी वापस। अब ठीक है जी।
तो जो मेन आज मैंने जी मेन आपको आज जो चीजें बताई हैं ये मैं रिपीट कर देता हूँ। इसके ऊपर काम करना है आपने। जो भी बिजनेस आपने करना है, सबसे पहले बिजनेस का आइडिया आपने प्लान बना लिया, बिजनेस का आइडिया आपके पास आ गया, फिर उस बिजनेस के साथ आपने डिटेल में सोचना है कि यार मैं जो बिजनेस शुरू करने लगा हूँ क्लॉथिंग का, तो अब मैंने क्लॉथिंग का अगर बेबी क्लॉथिंग का बिजनेस सर्च करना है, बिजनेस करना है, तो पीपल क्या सर्च करेंगे गूगल पे आके, पीपल क्या सर्च करेंगे, आप उनके माइंड से सोचें। पहले आप अपने आइडियाज लिख लें सारे कि क्या क्या क्वेश्चन लोग यहाँ पे आके सर्च करेंगे, और उसके बाद फिर गूगल से पूछ लें गूगल क्या कहता है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे जी बेबी क्लॉथिंग, उसके बाद जी ये मुख्तलिफ तरह के नीचे ऑप्शन आती जाएंगी, बेबी क्लॉथ ऑनलाइन पाकिस्तान, बेबी क्लॉथ ब्रांड, बेबी क्लॉथ ज़ारा, बेबी क्लॉथिंग पाकिस्तान, बेबी क्लॉथिंग स्टोर। तो ये जो जो चीजें आपके जहन में आती हैं, दीज आर द कीवर्ड्स कि ये लोग सर्च करते हैं। तो बाद में जब आपने एक आइडिया जनरेट कर लिया, सारा आपने काम कर लिया, सारा कंटेंट आपके जहन में आ गया, ये फील्ड में क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या रेलिवेंट है, क्या क्या कंटेंट मुझे प्रोड्यूस करना है, तो फिर जब आपने ये सारे लिख लेने, फिर नेक्स्ट लेवल पे आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है कि लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स आपने उनकी तरफ जाना है। स्टार्ट में जो भी नया बिजनेस होता है, नए बिजनेस ने लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स पे काम करना होता है। जो लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा लो होता है, लेकिन स्टार्ट में उनसे आपको सर्च में जगह मिल जाती है, आपकी रैंकिंग आसान होती है, और स्टार्ट में आपके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने आइडिया को वाइडली थिंक करना है, ब्रेनस्टॉर्म, कि पूरा फील्ड को सोचें, हर एस्पेक्ट से देखें जहां पे आइडिया जनरेशन पे। उसके बाद जब हमने कीवर्ड सिलेक्शन करनी है, तो वहां पे फिर हमने जाके देखना है कि ये कीवर्ड जिस पे मैं काम कर रहा हूं, ये कीवर्ड इसका केडी कितना है, कीवर्ड डिफिकल्टी इसकी क्या है। उसके बाद इस कीवर्ड के कंपेटिटर्स कौन होंगे, जो कंपेटिटर्स हैं उनका डीए क्या है, उनका डोमेन अथॉरिटी क्या है, क्या मैं इनको कंपीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो आप अपने फील्ड के मास्टर बन जाएं, अपनी इंडस्ट्री के, अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ओपिनियन जो है वन ऑफ द बेस्ट ओपिनियन होना चाहिए। जो भी आपकी थॉट्स हैं वो आप अपने कंटेंट राइटर को बता सकते हैं, उसको बताएं कि ये लिख दो। और कंटेंट कैसा होना चाहिए, कंटेंट कैसा होना चाहिए, ये भी इंशाल्लाह डिटेल में भी हम बात करेंगे कंटेंट कैसा होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मैंने अभी सर्च किया जी, ये एक वेबसाइट ई कॉमर्स की आ गई है, तो आपने जो भी कंटेंट इनका जी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी मुख्तलिफ क्लॉथिंग की, कोई ओपन करके देख लेते हैं। ये जी प्रोडक्ट की इन्होंने कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मेंशन की हुई, मे बी जी यहाँ पे कुछ तो ज़्यादा डिटेल नहीं है जी, प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने कोई ज़्यादा नहीं लिखी हुई। कोई दूसरी वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पे कंटेंट हो, कोई ब्लॉग हो जहाँ से थोड़ा सा रीड कर सकें 2-4 लाइनें। बेबी क्लॉथिंग बेस्ट ब्रांड, इस पे जी किसी ने ब्लॉग लिखा होगा तो वो देख लेते हैं जी, द बेस्ट बेबी क्लॉथ्स। ये जी ब्लॉग आ गया जी किसी का। तो अब इसमें हम देख लेते हैं जी, स्टार्ट में मैं 2-3 लाइनें इसकी देख लेते हैं जी। पेरेंटहुड हैज लॉट्स ऑफ learning curves and you will perpetually gain new intent terms like 4-month sleep regression and mastitis become the part of the daily vocabulary. You discuss your diapers can sold in bulk and you start apparent well designed baby cloth and booties that actually stay on। ये जी इनका कंटेंट है जी। तो ये कोई कंटेंट कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ, इट्स लॉट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड ही हैव यूज्ड। जो मैं आपको कोई और दिखाता हूँ जी, मोर सिंपल, ये वाला दिखाता हूँ जी। ये जो था जी स्टार्ट पे था जी ये वाला, उसके बाद ये वाला देखता हूँ जी। अच्छा, ये टूल्स के साथ हम जब देखते हैं, टूल्स के साथ हम डिफरेंट वो भी चेक करेंगे बाद में टूल्स के साथ। व्हेन इट कम टू सिलेक्टिंग द बेस्ट बेबी क्लॉथ,
When it comes to select the best baby cloth, the option might seem endless and confusing. Will you baby uh, gravitate towards general natural babies, bold prints and more classic stays, or should we stay? Will you? तो ये देखें, इनका कंटेंट इज देर हैव राइट मोर सिंपल। तो कंटेंट का मेन जो होता है फोकस, वो हम लिखते हैं रीडर के लिए। तो आपने मोर सिंपल वर्ड यूज करने होते हैं जो रीडर के लिए आसान हो, अंडरस्टैंड करना आसान हो। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग आपने यूज नहीं करने होते कंटेंट में। तो रैंकिंग भी ज्यादा, जितना इजी कंटेंट होगा उतना गूगल उसको रैंकिंग अच्छी मिलती है। कि रेलिवेंसी हो, आपकी कंटेंट सिंपल लिखा हुआ हो, आम सादा अल्फाज में, और उसके बाद आपने अथॉरिटी जो है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी आपकी, वो तो बैकलिंकिंग से टाइम के साथ बनती है। लेकिन जो यूजफुलनेस है ना, कई मैं आपको बाद में टूल के साथ ऐसी साइट्स दिखाऊंगा जिनके जो है डोमेन अथॉरिटी इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उनका जो कंटेंट है वो यूजफुल होता है, तो उनको गूगल रैंकिंग दे देता है। कि अगर आपका कंटेंट यूजफुल है क्लाइंट के लिए और आपकी डोमेन अथॉरिटी अगर इतनी अच्छी नहीं भी है, तो तब भी आपका पेज टॉप पर रैंक हो जाता है। कि मेन चीज क्या हुई जी, अगर हम अथॉरिटी को भी अंदर से निकाल दें तो मेन चीज हमारा कंटेंट, कंटेंट इज किंग आपने बहुत दफा सुना होगा। कि आपने जो रेलिवेंट और सिंपल कंटेंट, यूजफुल कंटेंट आप लिखेंगे तो आपको रैंकिंग जो है बड़ी इजीली मिल जाएगी। स्टार्ट में हम जो है लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंड पे जब हमारा ब्रांड ग्रो होता जाता है तो फिर हमारा कंपटीशन मोर कम्पिटिटिव कीवर्ड्स की तरफ बढ़ता है, तो हम उन कीवर्ड्स पे भी काम करते हैं। जैसे जैसे हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाती है तो हम फिर जो कंपेटिटर टॉप मार्केट में टॉपर्स होते हैं उनके साथ भी compete करते हैं। तो ये ग्रेजुअली सारा डिस्कस होगा इंशाल्लाह एसईओ में। मेन चीज जो जी दो तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपने जैसे होता है जी, कई दफा होता है कि आप कई वेबसाइट देखेंगे उन्होंने कंटेंट जो है लिखा हुआ होता है, लेकिन गढ़ना इतना मुश्किल हो जाता है कि कस्टमर के लिए वो उनका कंटेंट बेशक उन्होंने बेस्ट प्रोड्यूस किया लेकिन यूजफुल नहीं है, कि आप उसको रीडेबिलिटी नहीं है उसकी सही, और उसका जो प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को समझ नहीं आ रही कि ये किस चीज़ का है। और इसमें जी यूजफुलनेस होगी जी, इसमें मेन चीज़ जो है जी, हम जब कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं ना एआई टूल्स के साथ, तो वहाँ पे ये चीज़ जो है मिसिंग होती है कई दफ़ा। कि एक तो स्टोरी मिसिंग हो जाती है कि जिस तरह से मतलब कि स्टोरी एक पूरी बनानी होती है, दूसरा यूजफुलनेस का कई दफ़ा वहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये चीज़ें हमने एआई टूल्स के साथ, एआई टूल्स हमने अगर कंटेंट राइटिंग के लिए यूज़ करने हैं तो उसको बाद में हमने उसको रीड करना है, उसकी रीडेबिलिटी ठीक है और ये कितना यूजफुल है क्लाइंट के लिए। एआई टूल्स क्या होते हैं? जी एआई टूल्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का, वो इंशाल्लाह उसको डिटेल में बात होगी कंटेंट राइटिंग में, कि मुख्तलिफ तरह के आर्टिफिशियल टूल्स जो हैं, जैसे copy.ai है, उसके बाद और काफ़ी सारे आजकल जो है चैट जीबीटी आया हुआ है, चैट जीबीटी। तो बहुत सारे टूल्स के साथ जहाँ पे हम मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पे हम कंटेंट इजीली राइट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं जी आर्टिफिशियल टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है। अच्छा जी, आज तो जी इस पे बात होगी, एसईओ पे थोड़ी सी बात हुई है, लेकिन अभी ये वीक जो है ना आपका बड़ा इंपॉर्टेंट वीक था। मैं चाह रहा था कि आपकी दो तीन चीज़ें जो हैं इसमें मैं कवर करवा दूं। एक तो कंटेंट के बारे में डिटेल से बात हो जाए, और दूसरा ये एसईओ के बारे में कीवर्ड रिसर्च आपको डिटेल से सिखाई जाए और टूल्स की मदद से। और नेक्स्ट वीक से हम सोशल मीडिया पे काम करें, कि सोशल मीडिया पे मैं चाह रहा हूँ डिटेल से सिखाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं सोशल मीडिया सीखना चाहती हैं और सोशल मीडिया से अर्निंग इज मच ईजियर। जैसे एसईओ इज अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, कंटेंट राइटिंग इज आल्सो कॉम्प्लिकेटेड, उसके बाद वेब डेवलपिंग है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ई कॉमर्स हमने सीखना है कैसे, और सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है। तो ये इजी टॉपिक हैं, इनसे अर्निंग जो है दूसरे तरीकों से मच ईजियर है, और लेस टाइम में आप यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी लड़कियां लोकल सोशल मीडिया यूज़ करते हुए खासकर इंस्टाग्राम अच्छी अर्निंग कर रही हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर रही हैं। तो ये मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना आगे जाके, कि आप लोग बेशक आपको जॉब ना मिले, करंटली आप देखेंगे फ्रीलांसर्स ने स्किल्स सीखी हुई हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही स्किल्स सेल कहाँ पे करनी है। तो असल चीज़ जो है, स्किल तो आप सीख ही जाएंगे, आप यूडीमी ले लें, यूट्यूब ले लें, जहाँ आपने सीख ही जानी है स्किल्स। आप जब इस पे जोर लगाएंगे स्किल आ जानी है आपके पास। असल चीज क्या है, स्किल सेल कहाँ पे करनी है, या अगर ई कॉमर्स करनी है तो प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करनी है। क्लाइंट हंटिंग असल काम है, क्लाइंट हंटिंग।
तो मैं चाह रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा टाइम आपको दिया जाए। और स्किल जैसे मैंने गूगल गैरेज का आपको कहा है कि वहाँ से सर्टिफिकेशन करें साथ साथ, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन अब भी आप और जगह पे मत जाएं, एक टाइम में एक कोर्स करें। मुझे टाइम दें अपना, साथ गूगल गैरेज पे रिपीट करें चीज़ें, गूगल गैरेज से सीखें, जो मैं असाइनमेंट देता हूँ वो करें। एक टाइम में एक बंदे को फॉलो करें, 10 बंदों को फॉलो करेंगे ना तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, आप हर दफा बेसिक से शुरू हो जाएंगे। 5 लेक्चर मैंने दिए हैं आपको, वो जो आधे घंटे में हो सकते हैं, अब हमने जाना है आगे, मुझे छोड़ के किसी और को फॉलो करेंगे तो वो फिर एक से शुरू हो जाएगा आपके साथ। तो जो बंदे बदलता रहता है ना आगे आगे आगे, तो वो बंदा बेसिक पे ही अटका रहता है। तो आप नेक्स्ट लेवल पे आप जाएं, साथ आप काम करेंगे, आपकी मुझे मोटिवेशन नजर आएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट लेवल की चीजें सिखाऊंगा। अगर आप मुझे बेसिक लेवल पे ही अटकाए रखेंगे तो 2 महीने तक हम यहीं पे अटके रहेंगे, और 2 महीने बाद आपने कहना जी टाइम ही जाया किया इस बंदे ने हमारा, कुछ भी नहीं सिखाया हमें। बैकलिंक क्या होते हैं जी? बैकलिंक जी सिंपल अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ बैकलिंक क्या होते हैं। बैकलिंक होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मेरे बारे में कोई बंदा रिव्यू देता है, मिसाल के तौर पे मार्केट में कोई भी बंदा मेरे बारे में अच्छे अल्फाज लिखता है कि ये कहता है जी ये मिस्टर खुर्रम एक अच्छा इंसान है, तो ये एक वोट दिया उसने मेरे हक में। तो बैकलिंक क्या होते हैं? हमारी वेबसाइट के बारे में दूसरे लोगों के वोट होते हैं। लिंक लगाते हैं, मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक वर्ड आया डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का एक स्कूल है जो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करवा रहा है, और कोर्सेज के अंदर एक जिक्र हुआ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का कि डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। अब एक एजेंसी है वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती है, वो उसको कहती है कि जी ये देखें हम सर्विसेज, ये वाली सर्विसेज हम बेस्ट दे रहे हैं, जहाँ पे आपने वर्ड यूज किया है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वहाँ पे हमारी वेबसाइट का लिंक दे दे नीचे, कि वो हाईलाइट हो जाएगा ब्लू कलर में, जो बंदा वहाँ पे क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। अब वो बंदा अगर वो बैक लिंक दे देता है आपका, तो उसने आपके बारे में एक वोट दिया अपनी वेबसाइट पे, गूगल उसको नोट करेगा कि इस वेबसाइट को किसी दूसरे बंदे ने रेफरेंस दिया है जी, बैक लिंक रेफरेंस मिल गया इसको, तो उससे हमारी अथॉरिटी जो है वो बेटर हो जाएगी। तो बैकलिंक अथॉरिटी हमें, मैंने पहले बात की है कि नेटवर्किंग से मिलती है। आप जिस बंदे को कहोगे, अगर वो आपका जानने वाला है, आपको पहचानता है, तो वो तभी आपको बैकलिंक देगा। अगर आप उसके लिए अननोन बंदे हैं तो वो आपको क्यों बैकलिंक देगा? या फिर आप उसको ये कह सकते हैं कि जी ये मेरा कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट पीस ऑफ कंटेंट है, या मेरी सर्विसेज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज हैं, तो आप उसको इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपकी हेलो हाय होगी तो तभी वो आपकी बात मानेगा, अदरवाइज आप उसको कुछ दें। इसका भी एक तरीका भी होता है कि उसको आपसे क्या हासिल हो। गेस्ट पोस्टिंग, उस पर भी बात होगी, गेस्ट पोस्टिंग कैसे करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग के साथ कैसे लिंक लेके आते हैं। तो मेन टर्मिनोलॉजी ये समझें कि कोई बंदा आपके हक में वोट दे रहा है, कि आपकी वेबसाइट को वो कह रहा है कि आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छी सर्विसेज देंगे। तो जितने ज्यादा लोग हमारे हक में वोट देंगे, बैक लिंक देंगे, उतने ज्यादा हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी, अथॉरिटेटिव हो जाएंगे हम। तो एक लेवल पे आप आते हैं जब आपको कहना नहीं पड़ता कि मुझे बैकलिंक दें, लोग खुद ही एज ए रेफरेंस के तौर पे आपके बैकलिंक देते हैं। कि आप एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा ब्लॉग लिखते हैं, तो उस ब्लॉग पे आपको हजारों बैकलिंक मिल जाते हैं। सर ये ऑनलाइन अर्निंग के लिए वेबसाइट बनाना जरूरी है? जी ऑनलाइन अर्निंग के लिए जी देखिए, मैं पहले बात की थी जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे पहले मैंने कहा था आपने देखना आपकी इंडस्ट्री क्या है, आपका काम क्या है। तो जब आपने ऑनलाइन काम करना है तो आपने सबसे पहले देखना मैंने क्या काम करना है, मेरा कंपटीशन किसके साथ है। अगर कंपेटिटर के पास वेबसाइट है, आपके पास नहीं है, तो कस्टमर किसके पास जाएगा? कस्टमर ये देखेगा ना, ये देखो यार इसके पास तो वेबसाइट ही नहीं है, ये सबके पास वेबसाइट है, यहाँ पे रिव्यूज भी हैं, और इसके तो कोई रिव्यूज ही नहीं है, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। वेबसाइट जो है वो आपकी एक ऑनलाइन शॉप है, वहां से आपकी ऑथेंटिसिटी बनती है, रिव्यूज लोग लिखते हैं आपके बारे में, आपका कंटेंट है, एक तरह का ऑनलाइन कैटलॉग है आपका। तो वेबसाइट के ऊपर हमने सारी ट्रैफिक तो वेबसाइट पे लेके आनी होती है। हमने जो एनालिसिस करना है उसका हमने एनालिसिस गूगल एनालिटिक्स से वेबसाइट का एनालिसिस करना है। गूगल का तो गूगल एनालिसिस मेन जो है वो वेबसाइट का करता है। फेसबुक के लिए फेसबुक के अपने इनसाइट्स टूल होते हैं, लेकिन हम मोर डिटेल में एनालिसिस नहीं कर सकते, ना ही हम रीटारगेटिंग कर सकते हैं वहां पे ईमेल से जैसे रिटारगेट करते हैं फेसबुक से। तो फेसबुक भी जरूरी है, ये सारे टूल्स मिलके डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूटिलाइज करने होते हैं हमने। हर चीज की अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है, तो वेबसाइट की भी इम्पोर्टेंस है। वेबसाइट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव,
जैसे मैंने बनानी भी सिखाई, आप बनवा भी सकते हैं डेवलपर से। तो वेबसाइट बहुत ज़रूरी है आपको ऑनलाइन काम करने के लिए। वेबसाइट जो है जी, वेबसाइट कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, आप वेबसाइट फ्री वाली बना लें स्टार्ट में। अगर आपने कैटलॉग अपने देने हैं, जिसने फ्रीलांसिंग करनी है तो वो अपना जो है ब्लॉगिंग बना सकते हैं। फ्री में आपको ब्लॉग बनाना भी सिखा दूंगा, फ्री में आप गूगल ब्लॉग बना सकते हैं। उसके बाद फ्री wordpress.com पे आप फ्री वेबसाइट ले सकते हैं। तो लेकिन लॉन्ग टर्म में जिसने काम करना है, स्टार्ट में आप फ्री से स्टार्ट कर लें, लर्न तो करें चीज़ें, फिर बाद में बाय कर लीजिएगा, स्टार्ट में ना बाय करें। सर मैंने सुना था कि फ्री डोमेन भी मिलती है। नहीं जी, फ्री डोमेन जो मिलती है उसके साथ जो मेन डोमेन है वो भी यूज़ होती है। मतलब कि मिसाल के तौर पे जिससे आपने फ्री ली है उनका भी साथ नेम यूज़ होता है। जैसे अगर मैं आपको अपने वेबसाइट से manos.co.uk से डोमेन दूंगा तो वो ऐसे दूंगा, आपका नाम आ जाए स्टार्ट में, asma.manos.co.uk ऐसे मिलेगी। आप जो है जी लास्ट टाइम वाली जो असाइनमेंट है वो देखें, उनका बिजनेस प्लान वगैरह, उसके बाद इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें वर्डप्रेस की, उसको देखें थोड़ा सा। उसके बाद फिर मैं वर्डप्रेस पे नेक्स्ट मैं आपको प्लगइन वगैरह करने बताऊंगा एसईओ के, और फिर एसईओ पे बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ सब लोग जी, अपना ख्याल रखें।